नमस्कार दोस्तों, मैं भावना शर्मा एक बार फिर आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको हरियाणा स्टैटिक जीके का एक टॉपिक हरियाणा के परिवहन और संचार व्यवस्था शुरू करवाया था। इसी टॉपिक को हम आज की वीडियो में आगे डिटेल में करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरी पिछली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, जिससे आपको मेरी आज की वीडियो और अच्छी तरह से समझ आएगी। आज हम हरियाणा के प्रमुख एक्सप्रेस वे करेंगे जो एग्ज़ाम्स की व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी हर एग्ज़ाम्स में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पुटअप किया जाता है, जिसको हम आज डिटेल में और आसान तरीके से समझेंगे, जिससे कि आपको ये वीडियो और भी पसंद आएगी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी फ्रेंड्स से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन टाइम पे टाइम मिल सकें। चलो बिना किसी देरी के आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हरियाणा के प्रमुख एक्सप्रेस वे, यानी जो हमारे हरियाणा के प्रमुख एक्सप्रेस वे हैं, आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। मुख्यतः हमारे अगर हम हरियाणा में देखें तो हमारे हरियाणा में 4 एक्सप्रेस वे है, जो कि इस तरह हैं: द्वारका एक्सप्रेस वे, पानीपत एक्सप्रेस वे, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे। यानी टोटल 4 एक्सप्रेस वे है: द्वारका, पानीपत, कुंडली मानेसर पलवल, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे। आओ हम इनको एक एक करके ध्यान से और डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम द्वारका एक्सप्रेस वे को लेंगे। जो ये द्वारका है, जैसे कि इसके नाम से वर्णित है द्वारका। आप सबको जानते हैं कि द्वारका ये दिल्ली का ही पुराना नाम है। यानी पिछले टाइम में महाभारत काल में जो कृष्ण भगवान थे, आप उनसे जानते हैं, द्वारका उन्हीं से संबंधित है, जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। जो ये द्वारका एक्सप्रेस वे है, ये हमारा कहाँ से कहाँ है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये हमारा गुरुग्राम एवं द्वारका यानी दिल्ली के बीच बनाई गई ये 8 लेन की सड़क है। कितने लेन की सड़क है ये? 8 लेन की। आपको हो सकता है सीधा एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, जो गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेस वे बना रखा है वो कितने लेन की सड़क पे है। आपको यहाँ पता होना चाहिए 8 लेन की सड़क है, जिसे हम द्वारका एक्सप्रेस वे कहा जाता है। आगे इसकी हम लंबाई के बारे में पढ़ेंगे। जो द्वारका एक्सप्रेस वे ये कितना लंबा है, इसकी लंबाई 28 किलोमीटर है, यानी 28 किलोमीटर ये लंबा है। अब इसमें से जो 28 किलोमीटर है, इसमें से 18 किलोमीटर ये हरियाणा में आता है। इसका यानी जो 18 किलोमीटर का एरिया है वो हरियाणा के अंतर्गत है, और जो 10 किलोमीटर का एरिया है वो दिल्ली में आता है। ठीक है, यानी टोटल कितनी लंबाई है? 28 किलोमीटर। अब ये तो हो गया इसकी ये लंबाई कितनी है। ठीक है, यहाँ से हमने पहले 2 चीज़ें पढ़ ली हैं। एक तो ये कितना लंबा है, 28 किलोमीटर। दूसरा ये कितनी लेन का है, ये 8 लेन पे बना हुआ है। तीसरा हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन सी हमारी जो ये योजना के अंतर्गत है, ये हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के हिस्सा आता है। यानी जो हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये उसी का ही एक हिस्सा है, द्वारका एक्सप्रेस वे। ठीक है, और इसका चौथी इसमें क्या खासियत है, ये इसमें एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा, यानी जो हमारी एशिया है उसका सबसे बड़ा जो टोल प्लाजा है, कितना नंबर जो कितनी लेन्स का है, 32 लेन का, ये भी इसी एक्सप्रेस वे पे स्थित है। अगर हम इसमें से अब MCQ छांटें तो इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले वो आपसे यही पूछ लेगा, जो द्वारका एक्सप्रेस वे है ये कितनी लेन का है। ठीक है, कितनी लेन का है ये? पहले तो 8 लेन का है। ठीक है, फिर ये जहाँ पूछ सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है, जो कितनी लेन का है? 32 लेन का है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 28 किलोमीटर है। ठीक है,
अब इसमें से आपको ये भी पूछ सकता है, इसमें से हरियाणा का कितना हिस्सा है, तो आप जानते हैं हरियाणा का 18 है और दिल्ली का 10 है। ठीक है, इसी तरह इसमें से हम कई क्वेश्चन हमें आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद ये तो है, पहला हमने पढ़ा है द्वारका एक्सप्रेस वे। अब आगे हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे पानीपत एक्सप्रेस वे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इसके नाम से ही वर्णित है पानीपत, तो यानी ये पानीपत से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ है ये, दिल्ली और पानीपत के बीच में बनाया गया है। ठीक है, जो NH1 यानी ये NH1 का ही हिस्सा है। NH1 मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में, ये नेशनल हाईवे यानी नेशनल हाईवे का ये एक का भाग है और इसकी लंबाई कितनी है, ये 10 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों आपको अपने जितने भी हम इसमें हरियाणा के एक्सप्रेस वे करेंगे, आपको सभी की लेंथ पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने द्वारका एक्सप्रेस वे पढ़ा है जिसकी लंबाई कितनी है, 28 किलोमीटर। अभी हम पढ़ रहे हैं पानीपत एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई कितनी है, 10 किलोमीटर। ठीक है, और इसी हो सकता है एग्जामिनर एग्जाम्स को टफ करने के लिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सी कंपनी द्वारा बनाया गया है। जैसे कि जो ये पानीपत एक्सप्रेस वे है, ये कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, लॉरेंस एफ टर्बो कंपनी के द्वारा बनाया गया है, यानी लॉरेंस एफ टर्बो। ठीक है, ये अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से भी हमारे कई क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं कि कौन सा हाईवे में है, ये किसकी लंबाई कितनी है, ये कौन सी कंपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये है पानीपत एक्सप्रेस वे। अब हम पढ़ेंगे कुंडली मानसिर पलवल एक्सप्रेस वे, जिसे हम क्या कहते हैं, KMP। हो सकता है आपको एग्जामिनर KMP का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, K से कुंडली, M से मानसे, P से पलवल। ठीक है, आपको सभी व्यू से अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता वो वहाँ पे क्या हमसे पुटअप कर ले। आगे इसको हम देखते हैं, जो कुंडली मानसिर पलवल एक्सप्रेस वे है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग, 1, 2, 8 तथा 10 को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, एक बार हमसे दोबारा देख लेते हैं कौन से हमारे ये नेशनल हाईवे है, 1, 2, 8 और 10, इनको ये आपस में जोड़ता है और इसकी लंबाई कितनी है, ये 135.6 किलोमीटर। ठीक है, और ये कितने जिलों में है, ये 5 जिलों, कौन से जिलों, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात और पलवल, इनसे क्या है, इनसे ये होकर गुजरता है। हो सकता है आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है, ये कितने जिलों से गुजरता है, जहाँ कितने जिलों को आपस में जोड़ता है। दोनों व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। 5 जिलों से जोड़ता है, कौन कौन से 5 जिले हैं आपको पता है, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और मेवात, पलवल। ठीक है, इनसे जुड़ता है। कितने नेशनल हाईवे को जोड़ता है ये आपस में, 1, 2, 8 और 10। ठीक है, तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे, इसे क्या कहते हैं, इसे पश्चिमी परिधि एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। किसे, कुंडली मानसिर पलवल एक्सप्रेस, यानी KMP को हम और किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी परिधि एक्सप्रेस वे। हो सकता है एग्जामिनर आपसे सीधा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे ना कहकर पश्चिमी परिधि एक्सप्रेस वे भी कह सकता है। ठीक है, और जो ये तो है हमारे पश्चिमी परिधि एक्सप्रेस वे कुंडली मानसिर पलवल, और जो हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे हमने पढ़ा था दोस्तों, इसको हम उत्तरी परिधि एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं। ठीक है, यानी आप इनको दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। दूसरा हम, अब ये तो हमारे 3 हो गए, कौन कौन से हो गए, पहला द्वारका एक्सप्रेस वे, पानीपत एक्सप्रेस वे, कुंडली मानसिर पलवल एक्सप्रेस वे। अब हम चौथा पढ़ेंगे, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे। जो ये कुंडली गाजियाबाद है, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, KGP। कुंडली, K से कुंडली, G से गाजियाबाद, P से पलवल एक्सप्रेस वे। ठीक है, अब ये हमारा जो ये कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे है, ये कितनी लेन का है, ये हमारा 6 लेन का है। ठीक है, ये है 6 लेन का। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, द्वारका एक्सप्रेस वे, जो कितनी लेन का था, 8 लेन का था। ठीक है, और ये कितने का है, 6 लेन का है। ये
कहाँ से कहाँ है ये? हरियाणा एक पानीपत के बीच में स्थित है। कौन सा? कुंडली, कुंडली गाजियाबाद पलवल। कहाँ हमारा स्थित है ये? हरियाणा और पानीपत के बीच में स्थित है। अब इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम पूर्वी परिधि एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। किस नाम से? पूर्वी परिधि एक्सप्रेस वे। दोस्तों यहाँ पे हमने इसको देखा है कि ये 4 हमने आज एक्सप्रेस वे पढ़े हैं हरियाणा के, जो एग्जाम्स के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे, पानीपत एक्सप्रेस वे, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे। ये हमारे 4 एक्सप्रेस वे हैं जिनको हमने आज डिटेल में पढ़ा है। आपको इसी में से कई क्वेश्चन एग्जामिनर पुटअप कर सकता है। अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं और डिटेल में बुक से स्टडी नहीं कर सकते, ताकि उनको ये काफ़ी हेल्प करेगी एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए। क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ देना है ताकि वो एग्ज़ाम्स में टॉप कर सके। और आपसे एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप किसी का भला कर सकें और जो बच्चे इस वीडियो को देखें वो इसको समझें और अपने सजेशन मेरे को दे सकते हैं। अगर उनको कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो उनको समझ में नहीं आया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी उनको आसान तरीके से समझा सकूं। जब मेरा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपके लिए उस पूरे टॉपिक में से MCQ भी लाऊंगी, जिससे कि आप अपनी जो आपने मेरी वीडियोस देखी है उनके दोबारा से हम एक शॉर्ट में रिवाइज कर सकें, जिससे कि आपको भी याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है इस वीडियो के दोबारा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।